बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है 10 सर वाला रावण इस दिन हारा था। 10 हारा यानी दशहरा। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है। शारदीय नवरात्र जो पूरे 9 दिन चलता है, दशहरे के दिन समाप्त होता है और इसी दिन माता दुर्गा की प्रतिमा का, माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी होता है। इस दिन दशहरे के दिन अस्त्र और शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए दशहरे का एक नाम विजयादशमी भी है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। धन संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस बार दशहरे के पावन पर्व का जो संयोग है ये 5 अक्टूबर को है, जिसका पालन आप कर सकते हैं और दशहरे का पर्व मना सकते हैं। तो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं दशहरे पर। एक तो इस दिन नवरात्रि का समापन होता है, मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है और इसी दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके विजय पर्व मनाया जाता है। यानी ये दिन विजय प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन हम सब ने अपने अपने घरों में अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से देवी मां की आराधना की थी। अब 9 दिन में नवरात्रि समाप्त हो गई, दशमी पर किसकी पूजा होगी? देखिए, नवरात्रि के बाद दशमी तिथि पर यानी दशहरे पर महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा, आपने चित्र देखा होगा कि मां दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं, वो जो स्वरूप है उनकी पूजा होगी। और दशहरे का जो प्रावधान है, दशहरे का जो महत्व है वो श्री राम की वजह से है, तो भगवान राम की पूजा भी जरूर होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की आपको प्राप्ति होगी। दशहरे के दिन अगर आप अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं तो उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता, उस अस्त्र शस्त्र से किसी को समस्या नहीं होती। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे के दिन पूजा की जाती है। नवग्रहों के मंत्र का जप किया जाता है और नवग्रहों के लिए हवन किया जाता है। अगर आप नवग्रहों की शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनके परिणाम, इनके प्रभाव अच्छे हों, तो दशहरे के दिन आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। देखिए, दोपहर के बाद पूजा होगी। दोपहर से लेकर के और रात्रि तक का समय होगा। दोपहर के बाद पूजा करेंगे। पहले मां दुर्गा की पूजा होगी, देवी की पूजा होगी, इसके बाद श्री राम की पूजा होगी। दशहरे पर अगर आपने श्री राम की पूजा नहीं की तो आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। देवी और श्री राम के मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुंग दुर्गाय नमः, या भगवान राम का मंत्र ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामचंद्राय नमः। किसी भी मंत्र का जप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल उसके ऊपर से हटा दीजिएगा। नारियल को तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कलश का जो जल है वो पूरे घर में छिड़क दीजिएगा ताकि घर की जो निगेटिविटी है, घर की जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि में आपने पूजा की है उस स्थान की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, उस स्थान की ऊर्जा का लाभ लेने के लिए उस स्थान पर रात भर आपको दीपक जलाना है। एक घी का दीपक,
अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं, आपके पास शस्त्र हैं, जैसे आपके पास रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, कोई भी शस्त्र है, तो आप शस्त्र पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांधिए। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जो लोग पढ़ने लिखने का काम करते हैं, उनके लिए कलम ही उनका शस्त्र है। तो वो चाहें तो कलम पर तिलक करके कलम की पूजा भी कर सकते हैं। कलम से ज्यादा, पेन से ज्यादा शक्तिशाली शस्त्र कोई होता भी नहीं है। तो आप चाहें तो पेन पर भी, कलम की भी पूजा कर सकते हैं। ये करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। दशहरे की पूजा फिर बता दूं, दोपहर से लेकर रात में कभी भी कर सकते हैं। सर्वोत्तम समय जो पूजा का होगा वो सूर्यास्त के आसपास का समय होगा। उस समय पर पूजा करने के परिणाम, प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे।